दिल्ली के नतीजे आए, एक हफ्ता हो गया। नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका का दौरा करके वापस भी आ गए। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी महासचिवों की बैठक भी हो गई। दिल्ली में सरकार गठन की तैयारियों को लेकर संगठन महासचिव बीएल संतोष मीटिंग भी कर चुके हैं। अब कल से नरेंद्र मोदी का मिशन मुख्यमंत्री शुरू होगा। सबसे पहले पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होगा, फिर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायकों से रायशुमारी होगी और तब जाकर मुख्यमंत्री का नाम आएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कौन है? अटकलें तो तमाम चल रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया है। कौन मुख्यमंत्री होगा, मोदी के चिट में कौन फिट होगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में उतरे, उनके उतरने से पहले ही दिल्ली का पारा हाई हो गया। सभी लोगों को मोदी का इंतजार था। मोदी आएंगे, सीएम का नाम बताएंगे। दिल्ली के सियासी गलियारों में नामों की लिस्ट तैरने लगी। कयासों को बल तब और मिल गया जब दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3 से 4 संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब अचानक से बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की और कयासों को और गर्म कर दिया। आज भी बीजेपी हेडक्वार्टर दफ्तर में मीटिंग हुई। कहा तो ये जा रहा है कि ये मीटिंग संगठन के मंत्रियों की हर महीने होने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। चाहे दिल्ली के आम लोग हो, मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर ओर एक ही चर्चा का बाजार गर्म है और वो ये है कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बीजेपी को दिल्ली के लिए अपना मुख्यमंत्री का चयन करना है और इस बारे में पार्टी के भीतर हालत ऐसी है, चाहे पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता, किसी को कोई आइडिया नहीं कि किसके नाम की लॉटरी कटने वाली है। इस माहौल में पार्टी के भीतर कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो लाजमी तौर पे सबकी निगाहें उसी तरफ घूम जाती हैं कि शायद वहां से इस सवाल का जवाब मिल जाए कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। ऐसे माहौल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में अपने महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई। कई सारे लोग उम्मीद में इस तरफ देखने लगे कि शायद वहां से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि यहाँ का विषय ही कुछ और था। यह एक रूटीन बैठक थी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने अपने महासचिवों के साथ करते हैं और उसमें यह देखा जाता है कि पार्टी के जो सांगठनिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सदस्यता अभियान, संगठन पर्व, उनका अपडेट क्या है और आगे क्या कुछ किया जाना है। हालांकि एक चीज तो तय है कि संगठन के कार्यक्रम अपनी दिशा और रफ्तार से चलते रहे, लेकिन पार्टी को तय कर लेना है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन। 1 से 2 दिन के भीतर ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवारों तक को भी पता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है और मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। नरेंद्र मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट पहले से जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीएम का नाम लिख चुके हैं। ये फैसला जो है माननीय प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। प्रधानमंत्री जी वापस लौटे हैं विदेश से, तो निश्चित तौर के ऊपर 1-2 दिन के अंदर वो विचार विमर्श करके प्रेक्षक नियुक्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी नाम सामने आएगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। हमारा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी कल वापस देश में होंगे, आज रात को पहुंचेंगे, हमारे पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और जल्दी आपको 19 तारीख 20 तारीख तक हमारी सरकार का गठन होगा। नरेंद्र मोदी जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा करेंगे, उसी दिन की तैयारी के लिए बीएल संतोष और वीरेंद्र सचदेवा की मुलाकात हुई है। अब इसके बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी और विधायक दल की बैठक के बाद उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उनसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। आम आदमी पार्टी की तरह एकला चलो वाली बात नहीं होती कि जहां मैं ही सब कुछ हूं। अगर ये कहीं होता है तो आम आदमी पार्टी में होता है या टीएमसी में या इस तरह की पार्टियों में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है।
क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने सीखा है, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। तो ऐसी सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। उस काम के लिए चुनने में अगर 2 दिन लग रहे हैं तो वो सामने आएगा आपके सामने। विधायक दल की बैठक के बाद बताएंगे भाई साहब। लेकिन सवाल है कि मोदी की पर्ची में दिल्ली का सीएम है कौन? दिल्ली के सीएम की रेस में सबसे आगे कौन है? प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, रेखा गुप्ता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, शिखा रॉय हैं, सतीश उपाध्याय हैं, या फिर कोई सरप्राइज है? 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। ऐसे में सीएम चेहरे को लेके बीजेपी सोच रही है कि ऐसा चेहरा दिया जाए जो संगठन और सरकार पे लंबे अरसे तक काबिज रह पाए। और इस सिलसिले में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है, जो कि अरविंद केजरीवाल को हराकर विधायक बने हैं और जो एक जाट मतदाता है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उनको भारतीय जनता पार्टी साध सकती है प्रवेश वर्मा के नाम पे। वही महिला मतदाताओं का बड़ा सपोर्ट बीजेपी को मिला है, तो रेखा गुप्ता जो कि संगठन में भी काफी सक्रिय रही हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं विजेंद्र गुप्ता जो लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और आम आदमी पार्टी की जब लहर थी तब भी वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं और पार्टी के लिए सदन में संघर्ष करते रहे हैं, वो भी एक विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास में है। इसके साथ साथ दिल्ली की राजनीति में पंजाबी चेहरे की अगर बात करें तो आशीष सूद जो संगठन में काफी सक्रिय रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, वो भी एक ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। एक बात तो तय है कि 27 साल बाद दिल्ली का सिंहासन बीजेपी को मिला है। मोदी दिल्ली को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं और इसीलिए देर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली को मोदी जो चेहरा देंगे वो दिल्ली के पास्ट का हिसाब भी करेगा, प्रेजेंट को शानदार करेगा और फ्यूचर को मजबूत करेगा। अब सवाल है कि वो चेहरा है कौन, जो दिल्ली ही नहीं दूसरे कुछ राज्यों की भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए सबसे मुफीद होगा। अगर इस कसौटी पर देखा जाए तो सबसे मजबूत दावेदार प्रवेश वर्मा दिख रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा ही क्यों? दरअसल प्रवेश वर्मा युवा नेता हैं, जाट चेहरा हैं। दिल्ली में जाटों का एक बड़ा वोट बैंक है। जाटों ने दिल्ली की 10 में से 10 सीट बीजेपी को दी है। इस खांचे में भी प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं। हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स की वजह से जाटों में बीजेपी को लेकर नाराजगी रही है। अगर प्रवेश वर्मा सीएम बनते हैं तो उसकी भरपाई हो जाएगी। राजस्थान में 10 से 15% जाट वोट हैं, जो 50 से 60 विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। अगर प्रवेश वर्मा बनते हैं तो जाटों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 70% जाट हैं। 18 लोकसभा की सीट और 120 विधानसभा की सीटों पर जाटों की धमक है। इस गढ़ से भी प्रवेश वर्मा की रेटिंग बढ़ जाती है। किसान आंदोलन में जाटों को आगे खड़े कर दिया जाता था। अगर प्रवेश वर्मा बनते हैं तो जाटों की नाराजगी दूर की जा सकती है। प्रवेश वर्मा डायनामिक व्यक्तित्व हैं। सबसे बड़ी खास बात, बाहरी दिल्ली से आकर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है, जो प्रवेश वर्मा का सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाता है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अगर ये मैसेज पहुंचाने में कामयाबी पाई कि केजरीवाल अपनी सीट ही हार रहे हैं, उसमें प्रवेश वर्मा की बड़ी भूमिका रही है। नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल अपनी सीट बचाने में लगे रहे। दूसरी सीटों पर आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे प्रवेश वर्मा ही थे। सबसे बड़ी बात, प्रवेश वर्मा की दावेदारी का एक और मजबूत पक्ष है। बीजेपी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह के भरोसेमंद हैं। इन्हीं के कहने पर उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट की जमीन को तैयार किया। मंत्री चुनना निश्चित रूप से किसी पार्टी के लिए जो 27 साल बाद आई हो और हम बिना फेस के लड़े हों, तो एक छोटा काम तो होता नहीं है। मगर हमारे विधायक मंडल काम पे लगे हैं और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड वो भी काम पे लगे। आप विश्वास कीजिए, मुझे लगता है कि ये 5-6 दिन में आपको हम भाजपा के एक मुख्यमंत्री देंगे। ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा को लेकर सब कुछ गुड ही है। कई खांचों में प्रवेश वर्मा फिट बैठ रहे हैं, लेकिन कई बातों पर प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी के अंदर खाने भी संशय है। मसलन अपेक्षाकृत प्रवेश वर्मा का आक्रामक व्यक्तित्व है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। इनको लेकर संदेह है कि संगठन को साथ लेकर चलेंगे या नहीं। दूसरा, प्रवेश वर्मा अपने विवादास्पद बयानों की वजह से भी कई बार पार्टी की मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। तीसरा, जाट से ज्यादा
दिल्ली में पंजाबी हैं, क्या बीजेपी पंजाबियों से ऊपर जाट दावेदार को तरजीह देगी? फिलहाल प्रवेश वर्मा का नाम एक कयास है, लेकिन समीकरण के हिसाब से वो एक सीएम के मजबूत दावेदार हैं। ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली की इस जीत के पीछे मोदी का चेहरा है और मोदी की गारंटी है। इस हिसाब से एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा उसके पीछे मोदी की गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो फ्यूचर में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट, कम्युनिटी, कैडर, कमिटमेंट सब पर काम करेगा। बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली का वो भाजपा कार्यकर्ता जो दिल्ली को लीड करेगा उसका निर्णय करेगा, उसकी घोषणा करेगा। क्या विधायक दल की बैठक में ही ये निर्णय होगा? अभी राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। इस इक्वेशन में एक और नाम मोदी की पर्ची में लिखा हो सकता है। वो नाम किसी भी पंजाबी समुदाय से हो सकता है। दिल्ली में 18% से ज्यादा पंजाबी वोटर हैं। आशीष सूद विद्यार्थी परिषद से निकले हुए नेता रहे हैं और डूसू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पार्टी के रीति नीति की कसौटी में एकदम फिट हैं। अच्छे और संयमित वक्ता हैं। गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रह चुके हैं। इस हिसाब से पार्टी के भरोसेमंद इनको कहा जा सकता है। विद्यार्थी परिषद में जेपी नड्डा के साथ काम करने का अनुभव है। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता इनकी दावेदारी को मजबूत करता है। माइनस पॉइंट यह है कि जब दिल्ली में पंजाबी समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो वीरेंद्र सचदेवा को तरजीह दी गई। कहा जा सकता है कि तरजीह के नाम पर आशीष सूद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में पीछे थे, लेकिन आशीष सूद को लेकर भी अभी सिर्फ कयास है। वो भी इस दौड़ से खुद को बाहर बता चुके हैं। सीएम चेहरे में मोदी बनिया बिरादरी से भी किसी को चुन सकते हैं। बीजेपी से इस बार 8 बार विधायक बनिया बिरादरी से चुने गए। रोहिणी से विजेंदर गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, कृष्णा नगर से अनिल गोयल, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, शाहदरा से संजय गोयल, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, रोहितास नगर से जितेंद्र महाजन। बनिया बिरादरी बीजेपी का कोर वोटर है। उनका दिल्ली की सभी 7 लोकसभा और कम से कम 50 विधानसभा सीटों में अच्छा खासा दखल है, लेकिन इसमें विजेंदर गुप्ता का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्यों, वो भी समझ लेते हैं। विजेंदर गुप्ता आम आदमी पार्टी की लहर में लगातार जीतते आ रहे हैं। विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। सौम्य और संयमित आदमी हैं। पार्टी के प्रति वफादार हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। ये तमाम बातें विजेंदर गुप्ता की दावेदारी को मजबूत करती हैं। विजेंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विजेंदर जी, लेटर आपकी तरफ से लिखा गया था, उसको मान लिया गया है। किस तरह की बातें उसमें थी, क्या चाहते थे आप जांच को लेकर? कार्रवाई होनी चाहिए केजरीवाल जी के खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शीश महल को लेकर आपकी क्या इस तरह की क्वेरीज थी जिसको चाहते थे कि भाई ये मामले संदिग्ध है, इनको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? पहला कि उन्होंने एक शाकाल का साम्राज्य जिसको कहा जा सकता है, एम्पायर, और उन्होंने तैयार किया 50,000 गज का। सारे नियम कानून तोड़कर, धता बताकर, सरकारी संपत्तियों को खाली कराकर और उसको अमलगमेट किया गया, समावेश किया गया और एक बड़ा कैंपस बनाया गया। उस पर मेरी आपत्ति थी। उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हमने कंप्लेंट की है। और दूसरा, ये जो सामान वहाँ पर लगाया गया करोड़ों रुपए का, उसकी खरीद को लेकर के, और उसमें बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो सरकारी खर्च के अलावा रिश्वत से आया है। चौथा कोई नाम किसी महिला का हो सकता है, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है। रेखा गुप्ता ही क्यों? रेखा गुप्ता के पास संगठन का अनुभव है। दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, पार्षद भी रह चुकी हैं, सौम्य हैं, संयमित हैं। इस हिसाब से रेखा गुप्ता एक पसंद हो सकती हैं। इसके अलावा सिख पंजाबी समुदाय से मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम चल रहा है।